नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हम लोग लिए थे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है प्रोग्रेशन श्रेणी। श्रेणी में हम लोग एपी देख रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। हमने सारे फॉर्मूले को डिराइव किया, सारे फॉर्मूले को पढ़ा, क्वेश्चंस किए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। काफी लोगों ने ट्राई किया, अच्छा लगा। बेटा थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हैं, उसको सुधार ले। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पहले कि जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100, 101 कहां तक 200। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, सम ज्ञात करना है 100 से लेके 200 तक के नेचुरल नंबर का, 100 से 200 तक। कल कई बातें हुई थी कि टर्म्स कैसे निकालेंगे, कि इसमें इवन टर्म कितने होंगे, ऑड टर्म कितने होंगे। देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो कल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली और समझा देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप गलती करेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत है। फिर समझ कर पढ़िए। कई लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए, n+1 इवन नंबर का सम। बेटा वो प्रथम 100 नेचुरल नंबर का सम है, सॉरी प्रथम 100 करें, प्रथम n नेचुरल नंबर का सम है। फर्स्ट n नेचुरल मैंने लिखाया है, पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। ये आसान है। देखिए इस पर दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपसे पूछेगा कि सम, और एक पूछेगा एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या 100 से लेके 200 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा और सम क्या होगा। अच्छा, एवरेज पता चल जाए तो एवरेज के टर्म में फॉर्मूला सम का देखिए। यहां से एवरेज क्या होता है, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन के नंबर, हाँ या ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यही होता है। तो सम की जगह पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, हाँ या ना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो एक तो तरीका है कि एवरेज दिया है तब सम कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ेगी। नहीं दिया है तो पहला मेथड मैं बता देता हूं, जो बेसिक मेथड है फॉर्मूले से, पहले उसको कराता हूं। दोनों आसान है, दोनों घूम फिर के बात वहीं आने वाली है, घूम फिर के बात वहीं आने वाली है कि क्या होता है n/2। बेटा मैं कैपिटल n दोनों बात एक ही है, बात दोनों का है कि नंबर ऑफ टर्म, कहने का मतलब दोनों क्या है, नंबर ऑफ टर्म ही है। कहीं मैं कैपिटल लिख दे रहा हूं, कभी स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है बस 2a + n-1 इंटू डी। बात समझना भाई, यही होता है। हाँ, फर्स्ट टर्म अगर मैं यहां से बात करूं, अभी एवरेज को मैं हटा दे रहा हूं, ए की वैल्यू तो आप कहोगे नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा। अभी इवन आउट बाद में आएंगे, देखिएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 100, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, देख लीजिए 1 का कॉमन डिफरेंस। ठीक, n अगर n नहीं पता है, n पता ही होना चाहिए। n नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था, फॉर्मूला भी बताया था और बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया था कि 1 से लेके 200 तक में कितने नंबर होंगे सर, 200। कितने नंबर और इसमें घटने हैं 99 तक, -99, तो कितना हो जाएगा 101। ये तो मैंने आपको बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि कैसे आप निकाल सकते हैं फटाफट। बाकी फॉर्मूला से आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के कॉमन डिफरेंस प्लस 1।
बात समझना भाई। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन के सर्वंतर और प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म, एन का फॉर्मूला। 101 में कितने ऑड है कितने इवन, खैर अभी यहाँ ऑड इवन के मतलब नहीं है, 101 ही टोटल नंबर है, तो 101 आप लिख सकते हैं। और हाँ, इस फॉर्मूले को भी मैंने डिराइव करके बताया था कि अगर लास्ट टर्म दिया हो फर्स्ट टर्म दिया हो तो आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं n/2 l प्लस ए। एल क्या है, लास्ट। ठीक, इसी को मैंने अलग से मॉडिफाई के फिर करके लिखवाया था कि किसी भी एपी का सम होता है l प्लस a/2 इंटू एन या कैपिटल एन, बात दोनों एक ही है। एन, हमें एन भी पता है कि एन कितना है, कितने नेचुरल नंबर हैं, 101 नेचुरल नंबर है, डी की कोई जरूरत नहीं है बेटा। एस एन देखिए ध्यान से, लास्ट कितना है 200 प्लस फर्स्ट कितना है 100 अपॉन के 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म 101, 300 150 इंटू 101 कितना हो जाएगा 15 0, यही आया था, देख लीजिए। ऑड इवन बाद में करेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म कितने थे 101, ठीक है, 15 0 आया था इसका आंसर। हाँ, इसी में एवरेज, इसी में अगर मैं बात करूं, एवरेज की बात करूं, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर या एपी का एवरेज क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज क्या होता है, तो मैंने लिखाया था कि सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, या डायरेक्ट लिख सकते हैं l प्लस a/2, यही एवरेज होता है, क्योंकि यहां n से कट जाएगा। ये रहा ना फॉर्मूला एवरेज का, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, तो सम में n इंक्लूड होगा, कहां गया n इंक्लूड होगा, अपॉन n कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये एवरेज है किसका, एपी का। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप एवरेज, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300/2 150 के। तो ये नेचुरल नंबर की बात रही कि 100 से लेकर 200 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम क्या होगा और एवरेज क्या होगा। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, ध्यान समझिए, कि 100 से 200 तक नंबर में, नेचुरल नंबर में इवन नंबर का सम और एवरेज क्या होगा। सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम इतना, या लिख सकते हैं कि एवरेज ऑफ, अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 100 to 200। अब इसमें पंचायत क्या, इतना ज्यादा दिमाग, कई लोग n प्लस 1, सर इवन नंबर का सम यही बताए थे बेटा, n इंटू n प्लस 1 प्रथम n इवन नंबर का सम होता है। 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट बाद अभी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम लोग कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 100 to 200। देखो दो चीजें हैं, एक दिमाग से पढ़ना, एक रट्टा मार के पढ़ना। रटना नहीं है। अगर मैं इसमें इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर की बात करूं, देखिए ध्यान से, तो पहले इवन नंबर लिखिए, कौन कौन सा होगा, 100, 102, 104, कहां तक, 200 भी तो इवन नंबर है, हाँ या ना। पहला मेथड बता रहा हूं मैं बेसिक फॉर्मूले से। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म भी पता है
और ये लास्ट टर्म भी पता है, हाँ या ना? फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, लास्ट टर्म भी आपके पास है। तुरंत आप सम लगा सकते हैं इवन नंबर का कि गुरुजी L प्लस ए बाई कितना होता है 2 इंटू एन। एपी में ही, ए भी तो एपी में है, देखिए अंतर समान है, 2 का 2 का 2 का, ये सभी क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब n की बात आती है तो या n इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या यहां पर आप दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। स्मार्ट एजुकेशन कर रहे हैं आप, स्मार्ट क्लास कर रहे हैं आप, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कल ही मैंने बताया था कि 1 से 200 तक में टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, कितने, 101। अब बताइए मुझे, हमें चाहिए 100 से 200 के बीच कितने इवन नंबर चाहिए। तो 100 से 200 के बीच टोटल नंबर कितने, 101, बीच नहीं, 100 से 200 इंक्लूड है, कितने चाहिए, कितने हैं, 101 हैं। इसमें हमें चाहिए इवन और ऑड। अब इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना हो जाएगा 50। कल ही मैंने बताया था कि आधा आधा पहले बांट दो, 50 50 100, एक नंबर बच गया। और ये एक नंबर इवन होगा कि ऑड होगा, मैंने कल नोट करके लिखवाया था कि जब शुरू का नंबर और अंतिम नंबर, स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर इवन हो तो जो एक बचेगा वो हमेशा कहां जाएगा, इवन के पास। या दोनों ऑड हो तो जो एक बचेगा वो कहां जाएगा, ऑड के पास जाएगा। ध्यान समझिएगा, सॉरी इवन के पास जाएगा। दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, फिर से सुन लीजिए कि यदि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इवन है या ऑड है तो जो बचेगा वो हमेशा किसके पास जाएगा, इवन के पास जाएगा। या इन दोनों में से एक ऑड है एक इवन है, पिछला लेक्चर देखिए आप, एक ऑड है एक इवन है, तो जो एक नंबर बचेगा वो किसके पास जाएगा, ऑड के पास जाएगा। दोनों में से जब कोई एक ऑड हो कोई एक इवन हो तो बचा हुआ नंबर हमेशा हमेशा ऑड के पास जाएगा। दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, कौन से दोनों, जो स्टार्ट वाले और एंड वाले, अगर दोनों इवन हो या ऑड हो, बार बार मैं बोल रहा हूं इवन हो या ऑड हो, तो वो ये बचा हुआ एक नंबर कहां जाएगा, इवन के पास जाएगा। बात समझ गया? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हो गए, 100 से 200 के बीच में 51। अब देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 200 300 हो जाएगा, 300/2 इंटू 51, ये 150 इंटू 51। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 7650, आई थिंक यही आएगा 7650। 15 एकम 15 का 5, 15 एकम 15 का 5, 1 15 5 75, 1 76, 1 जीरो और लग जाएगा, 7650। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 7650। ये क्या आ गया, सम आ गया। अब एवरेज निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन जब आप करने जाएंगे, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एवरेज के लिए, चाहे सम के अकॉर्डिंग निकालें या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालें, बात दोनों बराबर है। लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, कंफ्यूजन नहीं रखना। तो ये 150 ही होगा एवरेज, एवरेज 150 ही होगा। चाहे ऐसे निकाल लें, ये सम पर नंबर 51 से भाग दे देंगे तो 150 ही बचेगा। ये है मेथड। चलिए अब इसी में ऑड नंबर की कहानी कह लीजिए। भाई n+1 नहीं होगा, फिर से बता दे रहा हूं मैं बेटा, वो प्रथम n पदों का एवरेज है और सम है। ये प्रथम नहीं है, ये 100 से स्टार्ट लिया है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर और नंबर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 101 से स्टार्ट लेगा, कहां तक, 199 तक, खत्म बात।
101, 109 ऑड है, L प्लस A अपॉन के 2 इंटू n, L प्लस ए ये भी 300 ही होगा, देख लो। अब यहां पर n की वैल्यू कितने ऑड नंबर है, 50 है। 50, 15 25 75, 2 0। एवरेज वही 150 होगा। फिर से देखो, 100 से 200 के बीच में ऑड नंबर का एवरेज जो होगा L प्लस ए बाई 2। तो L कितना था, 101, ऑड नंबर के लिए पूछ रहा था, प्लस 199 बाई 2, 150, औसत वही रहेगा। ठीक है, चलिए। चलिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास आगे शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आंसर आप दीजिए, गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपको पता चल गया इसका मेन सॉल्यूशन कि कैसे होना है, अब गलतियां नहीं होंगी। और प्लीज मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यही आपकी फी है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का कुछ तो फल मिले। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बस चैनल को अपने माध्यम से अपने रिलेटेड लोगों के पास तक पहुंचाइए। जल्द मिलने वाले हैं हम लोग, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। if m times of mth term, मैं हिंदी में बोल दूंगा बेटा, term and AP is equal to n times the nth term, then find m plus nth term of this series. ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 0 1 m प्लस n और mn। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हिंदी वाले लिख लें। हिंदी वाले लिखें, यदि किसी एपी के यमवें पद का m गुना, यदि किसी एपी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुना के बराबर हो, तो
उस समांतर श्रेणी के, तो उस समांतर श्रेणी के m प्लस nवां पद क्या होगा? उस समांतर श्रेणी के m प्लस nवां पद क्या होगा? ट्राई कीजिए। बहुत आसान है। जैसे कह रहा है पहले वैसे लिखिए इसको। जैसे कह रहा है, मुझे बताइए किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हम क्या लिखते थे? nवां पद टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो लिखते थे nवां पद। mवां पद क्या लिखेंगे? a प्लस जहां n है वहां m कर देंगे, m माइनस वन इंटू डी, यही तो था। पहले तो nवां और mवां पद लिख लिए, nth टर्म और mth टर्म लिख दिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि mवें पद का m गुना, mवें टर्म का m गुना, तो m गुना m इंटू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी, यही तो होगा। यही बराबर है किसके? nवें पद के n गुना से। ये n गुना nवां पद a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलो भाई। यही तो होगा। मल्टीप्लाई कीजिए m का a में, m a प्लस ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। बोलो भाई। शिफ्ट कर दीजिए जरा, ए को ले आइए इधर, तो हो जाएगा m माइनस एन इंटू ए इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर, अब ये माइनस है बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्लस एम इंटू डी। ये बात समझना भाई। मैंने एम स्क्वायर माइनस एम को शिफ्ट किया तो ये माइनस पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम प्लस एम। बात समझ गया? अब यहां से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ सर। m माइनस एन इंटू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m माइनस एन, माइनस अगर मैं यहां ले लूं तो अगेन ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको एक बड़े ब्रैकेट में रख लीजिए, इंटू डी। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। m माइनस एन इंटू ए, देखिए ये बन जाएगा m प्लस एन m माइनस एन, हाँ या ना? m प्लस एन और m माइनस एन। अगेन अगर इसमें से मैं m माइनस एन कॉमन लेता हूं, m माइनस एन, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? क्या बचेगा दोस्तों? 1 माइनस m प्लस एन इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? कैंसिल हो जाएगा। अगेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर मैं माइनस बाहर ले लूं, देखो ध्यान से, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। शिफ्ट कर लीजिए, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू किसके बराबर? 0 के। अगर मैं आपसे कहूं कि m प्लस एनवां टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। देखो भाई, इतना स्टेप करना नहीं है जितना मैंने किया है। आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे पे आएंगे, चौथे पे डायरेक्ट आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे। 2-3 स्टेप इसमें से कम किया जा सकता है, मैं फिर से समझा दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अच्छे से।
प्लस माइनस का गेम है। देखिए कह रहा है कि mवें पद का m गुना बराबर है nवें पद के n गुना से, तो सीरीज का m प्लस nवां पद क्या होगा। nवां पद मैंने लिख दिया n माइनस 1/1 इंटू डी, mवां पद हो गया m माइनस 1 इंटू डी। nवें पद का n गुना mवें पद के m गुने के बराबर है, बराबर का साइन। इसको सॉल्व किया तो यहां पर आ गया a इक्वल टू माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने पक्षांतर कर लिया तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, बराबर 0 के। यही तो पूछा था कि m प्लस nवां पद क्या होगा, तो m प्लस nवां पद किसके बराबर होगा, 0 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लोग सर आपका पेड बैच कंप्लीट मैथ का, बेटा पेड बैच पहले भी तो सीख तो लो मेरे साथ, पहले मेरे साथ ट्यूनिंग तो बना लो, फिर देखेंगे पेड बैच आना है कि नहीं आना है, पहले ट्यूनिंग तो बनाओ। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इफ द थर्ड एंड सेवेंथ term of an AP is 17 and 27 respectively, then find the first term of AP. AP ऑप्शन ए बी सी डी। ट्राई कीजिए 9, 12, 14 नन। हिंदी वाले लिखें। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और सातवां पद क्रमशः 17 और 27 हैं तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। बहुत आसान है। मुझे बताइए, मैंने सीरीज लिखना आपको सिखाया था कि किसी भी एपी का पहला पद ए के बराबर, एपी का दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, हाँ या ना, n-1। एपी का तीसरा टर्म ए प्लस 2d। जो टर्म पूछेगा डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होगा, बस ए तो सभी में रहेगा। इसी तरीके से हम लोग लिखते थे टी एन, nवां पद ए प्लस एक कम एन से एक कम n-1 इंटू डी। इतनी बात मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। करा समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा का मतलब T3, ये किसके बराबर होगा, a प्लस 3 से एक कम डी का कोफिशिएंट 2d, और यही बराबर किसके दिया है 17। और कौन सा सातवां पद T7 a प्लस 6d, ये किसके बराबर है 27। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा।
दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 4d इक्वल टू कितना जाएगा बेटा? 10। 4d इक्वल टू 10, देन d इक्वल टू 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5/2। अब d का मान उठा के कहाँ रख दीजिए? पहले में रख दीजिए। तो a प्लस 5 इक्वल टू 17। 5/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 घट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना जाएगा? 12। a इक्वल टू 12। अब फर्स्ट टर्म होता क्या है? a के बराबर, तो आंसर इज 12। बात समझ में आ गई? दो वीडियो भी मिलेगा बहुत जल्द, इतना वीडियो मिलेगा आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब एकदम टेंशन नहीं लेना है। कई बच्चे सर मेंस का पेपर आते आते आप कंप्लीट हो जाएगा। बेटा कोशिश तो पूरी रहेगी, पूरा मैथ ही पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो आप। जिसकी इच्छा है ऐप पे पढ़ने के लिए ऐप पर पढ़े, जिसकी इच्छा है यूट्यूब पर पढ़ने के लिए यूट्यूब पर पढ़े, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। हाँ भाई, वो ऐप रहेगा, पर्सनल रहेगा, उस पर नए बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे, यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है और एकेडमिक में भी आया है ये क्वेश्चन। द 12th टर्म ऑफ सीरीज 1/x प्लस x प्लस 1/x प्लस 2x प्लस 1/x प्लस इनफाइनाइट तक इज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 11x प्लस 1/x, 12x प्लस 1/x, x प्लस 12/x, x प्लस 11/x। लिखिए, हिंदी वाले हिंदी कुछ लिखना ही नहीं है। दिए गए श्रेणी में 12वां पद क्या होगा, किसके बराबर होगा? दिए गए श्रेणी में 12वां पद किसके बराबर होगा? अब इससे आसान कुछ है नहीं। कई बातें बच्चे इस क्वेश्चन को लेके पूछते हैं कि सर इसमें कैसे पता चला एपी में है कि जीपी में है। अंतर निकाल लो, देखो अंतर समान आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वही इन दोनों का भी डिफरेंस आएगा। अंतर निकाल लो, अंतर समान है तो एपी हो जाएगा। चलिए फर्स्ट टर्म ए कितना है? 1/x। कॉमन डिफरेंस निकाल लो डी, x प्लस 1/x माइनस 1/x, ये 1 के बराबर हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो, यहां से भी चेक कर सकते थे आप। यहां से भी निकालोगे तो 1 ही आएगा डिफरेंस।
n की वैल्यू कितने दिया है? 12 दिया है। 12वां पद पूछा है, आसान क्वेश्चन था ये। t12 हो जाएगा a1/x प्लस 11 इंटू 1, तो हो जाएगा 11x प्लस 1/x। कौन सा ऑप्शन? इसमें था कि कैसे पता चलेगा कि 12वां पद क्या है, ये सीरीज के कैसी सीरीज है, एपी है, जीपी है, एचपी है। बेटा डिफरेंस निकाल लेना, बस डिफरेंस से ही चेक हो जाएगा। जीपी में क्या होता है, रेशियो निकालना पड़ता है। बताऊंगा जीपी और अच्छे से पढ़ाऊंगा। जीपी का और आगे यूज है, मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना बेटा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। द pth term of an AP is Q and Qth term of an AP is P, then its R term is बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इन दोनों कंडीशन से ए और डी निकालिए। पाई कीजिए। देखिए कैसे, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे आगे बढ़िए। पी टर्म टी पी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। टी क्यू क्यू टर्म ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है? पी के बराबर है। बोलो भाई, निकल जाएगा? सबट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरे में से पहला p माइनस क्यू बनाइए, क्यू माइनस पी भी बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे में से पहला सबट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? p माइनस क्यू इक्वल टू, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, बोलो भाई, तो ये आएगा q माइनस पी इंटू डी। ये प्लस बनाने के लिए, ये माइनस बनाने के लिए, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूं। देन p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू इंटू डी, कैंसिल आउट। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। d की वैल्यू रख दीजिए, किसी में रख दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू उठा के रख दीजिए पहले में, तो जाएगा a प्लस -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस p इक्वल टू क्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी q प्लस p माइनस 1 या p प्लस क्यू माइनस 1। a मिल गया, d मिल गया। आप r टर्म बताइए क्या होगा? rवां पद टी आर लिख सकते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, दोनों वैल्यू रख दीजिए आप। तो a की वैल्यू क्या है?
क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस वन डी की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस माइनस वन का गुणा होगा तो ये बन जाएगा कितना, माइनस आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। टी आर आरवां पद किसके बराबर होगा, पी प्लस क्यू माइनस आर के। पी प्लस क्यू माइनस आर, ऑप्शन बी। बेटा ये सब टॉपिक बहुत जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। क्लासरूम में भी आप लोग देखे होंगे, कहीं भी तैयारी किए होंगे, इस सब टॉपिक को कोई छूता नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है, नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच रहा हूं एक दिन आप सभी से लाइव मिले, लाइव फेस टू फेस, जूम ऐप के थ्रू, जूम के थ्रू सभी से लाइव मिले। मैं अनाउंस कर दूंगा, आप सभी की समस्याएं सुनूंगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं जुड़ भी जाइए, आप सभी लोग, जितने लोग लाइव हो सकते हैं जूम पर, कोशिश करेंगे जूम पर ही लाइव हो जाएं। आप लोग से मिलते भी रहें, फेस टू फेस बातें हों इसी क्लासरूम से। लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लिखिए, द थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 1/5 and fifth term of its is 1/3. Then find sum of first 20 term of the AP is question mark A, B, C और D 14, 15, 16 and 17। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 है, पांचवा पद 1/3 है, तो उस समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है भाई। थर्ड टर्म कितना है 5, फिफ्थ टर्म कितना है 1/3, 1/5, 1/3। तो पहले ए और डी निकालिए। T3 इज इक्वल टू A प्लस N, तो हो जाएगा 2D इक्वल टू 1/5। T5 हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 1/3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2D इक्वल टू, दूसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2D इक्वल टू
1/3 माइनस 1/5, 2d इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 15, 5 माइनस 3, तो ये 2 बनेगा, 2 से कैंसिल, d इक्वल टू 1/15, d इक्वल टू 1/15, तो a निकाल लीजिए इसमें रखकर, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/5 माइनस 2/15, ये हो जाएगा 15, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/15। a पता हो गया, d पता हो गया, तो 20 टर्म का योगफल नहीं निकाल सकते। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के सम का, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ l वाला फॉर्मूला मत निकाल दे रहा, 20वां पद नहीं मालूम है, अंतिम पद आपको पता ही नहीं है, नहीं तो l प्लस a/2 इंटू n लिख देते हैं। ये हो जाएगा 20/2, 2a 2/15, कैलकुलेशन ही है बेटा, तो ये हो जाएगा 19/15। सॉल्व करो, तो हो जाएगा 10 इंटू 21/15, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 7 21, 14, 20 पदों का योगफल 14 होगा। इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना होगा 14, 14। केवल फॉर्मूले मैंने लगाया है बस, और कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला अलग से यहां पर आ गया। चलिए आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप काउंट करके बता देना कितना क्वेश्चन हुआ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लेना इस पर आप, कि इफ pth, p1, qth and rth term of an AP are A, B and C respectively, then the value of A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is zero, 1, A, B, C, P, Q, R। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ये प्री और मेंस दोनों के लिए, बेटा ये कंप्लीट है, अब इसको आप जैसे पढ़ना हो वैसे पढ़ो, प्री समझ के पढ़ो, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जा रहा, कंप्लीट प्लेटफॉर्म है ये, कोई क्वेश्चन नहीं बचा रह जाएगा, ना मेंस का ना प्री का। अभी क्वेश्चन मेंस का देख लीजिए आपके सामने, मैं बोला थोड़ी ना कि मेंस का है आसान। दो तरीके बताता हूं, एक स्मार्ट तरीका और एक बाई मेथड बताता हूं, बस लिखते चले जाइए आप। टीपी की बात करूं तो टीपी पीवा टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर है, ए के,
अच्छा ए दो बार आ जाएगा, तो ए की जगह पर आप यहाँ x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं तो ए दो बार आ जाएगा, ए दो बार आ जाएगा। ए फर्स्ट टर्म यहाँ मान लीजिए x, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस लिखते तो ए दो बार आ जाता, फर्स्ट टर्म को यहाँ x मान लीजिए, मानना ही तो है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए। टी क्यू हो जाएगा बेटा x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी के बराबर। टी आर होगा x प्लस आर माइनस वन इंटू डी सी के बराबर। हो गया। अब यहां से मुझे a माइनस बी बताइए, पहले में से दूसरे घटाइए। a माइनस बी कितना होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, p माइनस वन और माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी, वन से वन कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी p माइनस क्यू इंटू डी, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली इसी तरह हम b माइनस सी भी लिख सकते हैं। a माइनस बी में p माइनस क्यू है, तो b माइनस सी में q माइनस आर इंटू डी हो जाएगा, और c माइनस ए में r माइनस पी इंटू डी हो जाएगा। हो गया भाई, बोलो यार। अब रख दीजिए a माइनस बी की जगह पर, a माइनस बी नहीं, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू की जगह लिख सकते हैं a माइनस बी बाई डी। रखिए, देखिए बोर्ड पर, a इंटू क्यू माइनस आर के जगह पर, q माइनस आर के जगह पर b माइनस सी बाई डी प्लस b इंटू आर माइनस पी की जगह c माइनस ए बाई डी प्लस c इंटू ए माइनस बी बाई डी। जब ऊपर आप डी डी सभी में कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी ऐसे करके जीरो बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो अपॉन समथिंग किसके बराबर, जीरो के। एक तरीका और तरीका है, अगर सोचना चाहें तो, पहले इसको नोट कर लीजिए। सोचना पड़ेगा दोस्त, सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे कैसे सोचेंगे आप, जब इस तरीके से आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चन हो तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाइए, कैसे लगाना है वो देखिए, समझिएगा इस चीज को। सबसे छोटी कम कैलकुलेशन वाली एपी की सीरीज मान लीजिए एक, भाई एपी में है पता है, मान लीजिए लेट 1 2 3 4 कहाँ तक, एन तक। सबसे छोटी नेचुरल नंबर की एपी होती है, कैलकुलेशन कम। ठीक है, एक को मान लीजिए पीवां टर्म, टीपी एक के बराबर, यही एक किसके बराबर है, एक के बराबर, हाँ या ना भाई। टीपी क्या है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए, टी क्यू को क्या मान लीजिए, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म बराबर किसके है, बी के, और सेकेंड टर्म है भी 2 के बराबर। और टी आर को मान लीजिए थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म किसके बराबर है, सी के बराबर है। देखिए दो दो चीजें हो रही हैं, टीपी को मैंने फर्स्ट माना, ये हो गया टीपी पहला टर्म, टी क्यू दूसरा टर्म, और टी आर तीसरा। और पहला दूसरा तीसरा टर्म अपने आप में ही 1 2 3 है।
पहला टर्म टीपी, पहला टर्म लेट माना टीपी पहला टर्म है, पहला टर्म किसके बराबर 1 के, और यही टीपी किसके बराबर है a के, तो 1 तो टीपी के बराबर भी होगा और a के बराबर भी होगा, हाँ या ना? नहीं समझ पा रहे हो? सॉरी, टीपी नहीं पी क्यू आर मान लीजिए, टीपी नहीं, समझिएगा बात को। पहला दूसरा तीसरा टर्म है, पी पहला टर्म, क्यू दूसरा टर्म और आर तीसरा टर्म, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म पी है, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है ए के बराबर, तो फर्स्ट टर्म ए के बराबर, पी भी किसके बराबर ए के बराबर। सेकेंड टर्म को क्यू माने हैं, क्यू किसके बराबर है बी के बराबर है, और बी क्यू किसके बराबर आल्सो 2 के बराबर है। थर्ड टर्म आर है, आर मान लिया है, थर्ड टर्म 3 के बराबर है, यही 3 किसके बराबर है सी के बराबर है। तो यहाँ ए बी सी भी 1 2 3 के बराबर है, पी क्यू आर भी 1 2 3 के बराबर है, मान रख दीजिए बस इसमें। 1 इंटू क्यू कितना है 2, 2 माइनस आर कितना है 3, प्लस बी कितना है 2, आर कितना है 3 माइनस पी कितना है 1 इंटू नहीं प्लस सी है 3 के बराबर, पी है 1 माइनस क्यू है 2। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा -1 तो हो जाएगा -3, -4 प्लस 4, आंसर विल बी 0। ये बात कई लोग समझ में नहीं आई होगी। पहला दूसरा तीसरा टर्म को ही मैंने मान लिया है पी क्यू आर, पहला टर्म पी है, दूसरा टर्म फर्स्ट टर्म पी, सेकेंड टर्म क्यू और थर्ड टर्म आर। पहला टर्म नेचुरल नंबर में पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, ये अपने आप में भी होते हैं 1 2 3। और दिया है P बराबर A के, P Q बराबर B के, R बराबर C के, तो अगेन ABC भी तो 1 2 3 होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे करें या फॉर्मूले से करें, दोनों हैं स्मार्ट स्टूडेंटों के लिए स्मार्ट तरीका, समझिए। थोड़ा मेहनत कीजिए दोस्तों, दिमाग चलाइए, बहुत समय है, आप याद रखेंगे कल जब कहीं अच्छे जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन CHSL में आया है, ये क्वेश्चन सी सेट में भी आ चुका है। सी सेट UPSC सी सेट 2015, सी सेट में भी आया। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 27 numbers is zero out of them. How many may be greater than 0 at the most. हिंदी वाले मैं आंसर लिख देता हूं, इसका मतलब पहले समझिए। 0, 15, 26, 20। हिंदी वाले 27 संख्याओं का औसत 0 है, 27 संख्याओं का औसत 0 है, उसमें से कितनी संख्याएं उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं हैं।
ग्रेटर, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कह रहा है कि हमारे पास 27 नंबर हैं, ध्यान से समझिएगा, 27 नंबर हैं, ठीक, 27 नंबर्स जिनका एवरेज कितना है? ध्यान समझिएगा, जिनका एवरेज क्या है? 0 है। अब हमको बताना है कि कितनी संख्याएं, अधिकतम कितनी संख्याएं इसमें से 0 से अधिक होंगी। थोड़े समय के लिए मान लीजिए, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि 26 संख्याएं, कितनी? 26, 26 नंबर का सम मान लीजिए 300 है। 26 नंबर का सम कितना है? 300। भाई एवरेज किसका? 27 का औसत, 27 नंबर का औसत 0 होना चाहिए। अब पूछ रहा है, बात मेरी ध्यान सुनिए, कि अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हैं? 27 में ही अधिकतम, कम से कम नहीं, अधिकतम। तो अधिकतम मैंने 27 में से मैंने एवरेज 0 करना है। 26 संख्याएं अगर 300 हैं तो 27वां भी -300 होना चाहिए, हाँ या ना? -300, तभी तो एवरेज मिलके कितना हो जाएगा? 0। एवरेज किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। बोलो यार, बात समझना भाई। भाई 27 नंबर का एवरेज 0, पहला कंडीशन। अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हैं? तो अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हैं? 26। 26 से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि 27वां कितना है? -300। अप्रॉक्सीमेशन है कि अगर 26 नंबर का सम 300 है तो 27वें का 0 हो जाए, सॉरी 27वें का कितना हो जाए? -300 हो जाए, तभी तो 27 नंबर का एवरेज मिलकर कितना हो जाएगा? 27 नंबर का सम मिलकर कितना हो जाएगा? 0। सम 0 तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ पाए? इसका आंसर 26 था। नहीं समझ पाए? विचार कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 27 संख्याओं का एवरेज क्या है? 0। बताना है कि अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। तो मैंने माना कि अपने से मान लिया 300 की जगह कुछ भी मान सकते हैं आप। 26 नंबर अधिकतम, 27 को नहीं ले सकते हैं, 26 अधिकतम हो सकता है। पॉजिटिव नंबर रहे होंगे। बोलो भाई, भाई पॉजिटिव रहे होंगे तो एक नंबर उतने ही सम का निगेटिव रहा होगा, तभी तो सम, टोटल सम कितना हो जाएगा? 0। बात समझ पा रहे हो? हाँ, 26 नंबर पॉजिटिव रहे हैं जिनका सम मान लिया मैंने 300 था, तो 27वां -300 रहा होगा, तभी तो मिलकर 0 होगा। तो अधिकतम 26 आंसर था ये। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीक से आपको 2 वीडियो मिलेगा, कंफर्म कर दे रहा हूं यहीं से, चाहे दोनों अर्थमेटिक के हों या एक एडवांस एक अर्थमेटिक चले। ठीक, पहले नंबर सिस्टम की सीरीज थोड़ा खींच जाए, बहुत लंबी सीरीज है। ठीक, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ कल। थैंक यू सो मच।